जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के लिए कि हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा सकते हैं। और हम जैसा कि इन दिनों प्रार्थना के विषय में चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम प्रार्थना के विषय में बातचीत कर रहे हैं, विश्वास के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमारे जीवन की वो कठिन समय के बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या करें। और ऐसे समय में हमें बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करने वाले हम बने। आज भी मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ याकूब के पत्र में से, जो नए नियम में आपको मिलता है। याकूब का पत्र उसका 5वां अध्याय, जहाँ पे 13 वचन से लेकर और उसके 18 वचन तक हम लोग प्रार्थना के विषय में बातचीत करते हैं। प्रार्थना हर एक मसीही व्यक्ति को करना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिसको आप अपने जीवन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी स्थान से कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। जब आप संकट में पड़ें, जब आप मुश्किल में पड़ते हैं, जो सबसे आसान चीज़ पहली आप कर सकते हैं वह है परमेश्वर को पुकारना, प्रार्थना करना। कई बार आप ऐसे अपने आप को संकट में घिरा हुआ पाएंगे, मुश्किल में पड़ा हुआ पाएंगे, जहाँ पे आप अपने लोगों को आवाज़ दें, पुकारें, उन्हें फ़ोन करें, जो भी करें, उनको आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उस संकटपूर्ण परिस्थिति के अंदर परमेश्वर को पुकारें और प्रार्थना करें तो परमेश्वर तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर वो आपकी बातों को सुनेंगे और हमें हर प्रकार के मुश्किल और संकट से बाहर निकालेंगे। हमें नए नियम के अंदर एक उदाहरण मिलता है, जिस समय प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आ रहे थे, तो उस समय वहाँ पर चेलों में से जो पतरस था उसने कहा कि यदि प्रभु आप हैं तो आप मुझे भी आज्ञा दें ताकि मैं भी पानी पर चलकर आपके पास आऊँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि आ। और पतरस जो था, नाव पर से अपने पाँव को उसने बाहर निकाला और पानी पर वो चलने लगा। लेकिन लिखा है थोड़ी देर में ही वो हवाओं को देखकर डर गया और डूबने लगा। जब वो डूबने लगा तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और कहा, मुझे बचा। वहाँ पे उसके साथी भी थे, है ना, उसके मित्र भी थे, बहुत लोग थे, लेकिन उसने जो पुकारा वो उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। और वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हमारा प्रभु ये है। तो आज हम बातचीत करना चाहते हैं, प्रार्थना एक ऐसा हथियार जो परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया है, जिसको आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको प्रार्थना करने वाला बनना है। आप प्रार्थना कीजिए, अधिक से अधिक आप प्रार्थना करें। जब आप समय मिले प्रार्थना करें। संत पौलुस ने कहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में 9 वचन से 13 वचन तक के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना अति आवश्यक है। बाइबल के अंदर ऐसे बहुत लोग हमें मिलते हैं जो प्रार्थना किया करते थे। आज जब हम मनन कर रहे हैं याकूब का पत्र उसका 5वें अध्याय में से, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम देखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, इस वचन के अंदर याकूब हमें बताना चाहता है, हर परिस्थिति में एक विश्वासी को प्रार्थना करना है। हर परिस्थिति में एक विश्वासी को प्रार्थना करना है। उसकी प्रार्थना के अंदर क्या चीज़ है? देखिए, वचन जब हम पढ़ते 13वां वचन, तो उसमें लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। ये याकूब यहाँ पे वचन में कह रहा है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए। एक विश्वासी के जीवन के अंदर ये 2 बातें होना जरूरी है। उसने कहा, यदि आप दुखी हो तो प्रार्थना करो, और यदि आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति के भजन गाओ। आप अपने जीवन में जो कर सकते हैं ये चीज़ें हैं। आपको प्रार्थना हर परिस्थिति के अंदर करना है। और यहाँ पे लिखा है, दुख में क्या करना है? मुझे दुख में परमेश्वर से शिकायत नहीं करना, निराश नहीं होना है, बस मुझे प्रार्थना करना है।
मुझे प्रार्थना करना है। कई बार हम इतने ज़्यादा दुखी निराश होते हैं कि हम परमेश्वर पे भी दोष लगाने लग जाते हैं कि परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर को भी हमारा ध्यान नहीं है, हम बड़ी मुश्किल में हैं। ऐसा कभी भी अपने मन में आप मत आने दीजिए, ऐसा कभी भी आप मत बोलिए। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। बस आप प्रार्थना करें, आप निराश होकर बैठ मत जाइए, आप प्रार्थना को रोक मत दीजिए, प्रार्थना को बंद मत कर दीजिए। आप प्रार्थना करें, जरूर करें आप प्रार्थना। हमने 2-3 दिन पहले हमने जब उस अंधे व्यक्ति के बारे में सुना था, बर्तिमई के विषय में, तो वहाँ पे मैं बता रहा था कि लोग उसको डांट रहे थे कि चुप रहे, परंतु लिखा है वो और भी जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पे दया कर। उसने जारी रखा एक ही काम, और वह है पुकारना। लोगों ने उसको मना किया, डांटा, पीछे धकेला, लेकिन एक काम वो करता रहा, और वो था पुकारना, प्रभु को पुकारना अपने ऊपर दया के लिए। आप कभी भी अपनी प्रार्थना को रोक मत दीजिए। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को काम करने के लिए बोलती हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है, और प्रार्थना के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, आप शांत हैं, आपके मन में शांति आती है जब आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बेचैन रहेंगे, चिंतित रहेंगे, और हमेशा आपके मन में यही रहेगा ये कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, आप परेशान रहेंगे। लेकिन प्रार्थना जब आप कर देते हैं तो प्रार्थना के द्वारा आप अपना बोझ, अपनी निराशा, अपनी चिंताएं अपने प्रभु को आप दे देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती उसका 11 अध्याय के अंदर, उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु ऐसे लोगों को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम बोझ से दबे हो, चिंता में हो, निराशा में, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब है मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो आप प्रार्थना के समय में आप क्या कर सकते हैं, अपने दुख को, अपनी निराशा को आप प्रभु को बता सकते हैं। और 13वें वचन में उन्होंने एक बात और कहा, यदि आनंदित हो तो प्रभु की स्तुति के भजन गाए। आप अगर सब कुछ आपके जीवन में सही चल रहा है, परमेश्वर की आशीषें हैं, आप बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ आपके काम बने हुए हैं, तो आप इन बातों को देखकर घमंड से मत भर जाइए, अहंकार से मत भर जाइए, परमेश्वर को मत भुला दीजिए। आप परमेश्वर की स्तुति के भजन गाएं, उसको धन्य कहें। भजन संहिता 34 उसका 1 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु के दास ने कहा, मैं यहोवा को धन्य कहता रहूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। अगर प्रभु ने सब कुछ आपके जीवन में अच्छा कर रखा है, आप स्वस्थ हैं, आपके काम बने हुए हैं, बहुत आशीष आपके पास है, तो आप ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को मत भुला दीजिए। आप घमंड से या अहंकार से मत भर जाइए कि मैंने सब कुछ पा लिया और हासिल कर लिया, बल्कि ऐसे समय में बहुत नम्र और दीन होकर आप परमेश्वर को धन्य कहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसके भजन गाएं। ये पहली चीज़ जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। हर एक विश्वासी अपने जीवन की परिस्थिति के अंदर या तो प्रार्थना करेगा या वो धन्यवाद प्रभु को करता रहेगा। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं, विश्वास की प्रार्थना मेरे लिए क्या लाती है। जब विश्वास के साथ प्रार्थना करी जाती है तो मेरे लिए क्या लाती है। यहाँ पे 14 और 15 वचन जब हम पढ़ते हैं याकूब 5 अध्याय में, तो उसमें हमें पढ़ने के लिए मिलता है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हों तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। ये विश्वास की प्रार्थना का प्रतिफल है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा क्या होगा, यहाँ लिखा है, अगर हम परेशान हैं, विश्वास की प्रार्थना की जाती है तो मैं बच जाऊंगा, रोगी बच जाएगा, चंगाई मिलेगी। विश्वास की प्रार्थना हमारे लिए चंगाई लाती है। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो जाते हैं। विश्वास की प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर अपने लोगों को इसमें शामिल भी करता है। यहाँ लिखा है, कलीसिया के लोगों को, प्राचीनों को बुलाए और वो उसके लिए तेल मल के प्रार्थना करेंगे। यहाँ प्रभु कहना चाहते हैं, विश्वास की प्रार्थना में कलीसिया की भी सहभागिता है, कलीसिया भी इन्वॉल्व होती है, शामिल होती है प्रार्थना करने में। आप अकेले नहीं हैं। आप इस बात को जानिए कि आप दुख में, परेशानी में, बीमारी में आप अकेले नहीं हैं।
आप जब अपनी कलीसिया के लोगों को शामिल करते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं प्रार्थना के लिए, तो आप इस बात को बताना चाहते हैं आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने इसीलिए कलीसिया दी है, परमेश्वर ने इसीलिए हमें कलीसिया के साथ जोड़ा है, ताकि हम एक दूसरे के दुख में शामिल हो सकें, हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकें। और यहाँ याकूब ने कहा प्राचीनों को बुलाए और वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तेल मल के प्रार्थना करेंगे, जो इस बात को बताता है एक अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और फिर लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और अगर उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। यह है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। कई बार हमारे जीवन के अंदर निराशाएं, परेशानियां और बीमारियां हमारे पाप की वजह से होती हैं, लेकिन जब हम शामिल अपने साथ विश्वासियों को करते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो ना केवल मुझे चंगाई मिलती है बल्कि मुझे मेरे पापों की माफ़ी भी मिलती है। परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं, हम कलीसिया के लोगों को शामिल करें। कई बार हम अकेले पड़ जाते हैं, अकेले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों को अपने साथ शामिल करना नहीं चाहते। कई बार हम लोगों को बताना नहीं चाहते, क्योंकि हमने कभी कलीसिया के अंदर अपने आप को ऐसा जोड़ा ही नहीं। हम केवल एक ऐसे सदस्य बने रहे चर्च के अंदर, बस हम संडे को जाते हैं और आ जाते हैं, जाते हैं और आ जाते हैं। हमने ना वहाँ के लोगों से कभी अपने रिश्तों को कायम करा, ना प्रभु के साथ अपने रिश्तों को बनाया, बस हम एक ऐसे ही अटेंड करने वाले बने रहे। परमेश्वर चाहता है आप जितना अधिक रिश्ता अपने परमेश्वर से बनाना चाहते हैं, उतना ही रिश्ता आप आपस में एक दूसरे से बनाएं, क्योंकि प्रभु ने हम सबको जोड़ा है आपस में। वो इसलिए जोड़ा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के घर में जा सकें, एक दूसरे के दुख के लिए हम प्रार्थना कर सकें। यहाँ याकूब ने कहा कलीसिया के प्राचीनों को बुला के वो प्रार्थना करवाए और वो बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि सच्ची और सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य कर देते हैं। जब हम पढ़ते 16 से 18 वचन, तो उसमें लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश ना हो, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं हुई। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। यह है एक सच्ची सामर्थ्य प्रार्थना। सामर्थ्य प्रार्थना इस रूप में है कि जब मैं अपने पापों को अपने जीवन में से अलग कर देता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, और जब मैं परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाता और प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा 18 वचन में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पापी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से कुछ नहीं होगा। जब आप 17 और 18 वचन को पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो बात है समझने की वो यही है। 17 वचन हमें बताता है, 16 वचन हमें बताता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ इस वचन के अंदर प्रभु में बताना चाह रहे सबसे पहले अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने मान लो। बहुत सारी गलतियां जो हमें एक दूसरे के सामने मान लेना है, अपने पापों की माफ़ी मांग लेना है, और जब हम अपने पापों की माफ़ी प्राप्त कर लेते हैं तब वहाँ पे वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर मेरे जीवन में मेरे पाप नहीं है, प्रभु ने मुझे माफ़ी दे दी, मैं यीशु के लहू से शुद्ध हो चुका हूँ, पवित्र हो चुका हूँ, तो मैं धर्मी व्यक्ति हूँ। मैं अपने धार्मिकता के काम करने से धर्मी नहीं बना, मैं धर्मी बना हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से मुझे शुद्ध किया, मेरे पापों को मिटा दिया। मैं धर्मी बना हूँ, और अब धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है उसके लिए उदाहरण लिखा हुआ है जो 18 वचन में। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया को भी डर लगता था, वो इजेबेल से डर गया और दूर जाके वो एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ के मृत्यु मांगने लगा। एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसके मन में भी डर और भय और चिंता और निराशा थी। लेकिन लिखा है जब उसने प्रार्थना करी, भले वो डर रहा था, चिंता थी, निराशा थी, लेकिन वो पापी नहीं था, वो पापी नहीं था, वो परमेश्वर के पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। और इसलिए जब उसने प्रार्थना करी कि बारिश ना हो तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और जब उसने दोबारा प्रार्थना करी 3.5 वर्ष के बाद बारिश हुई और भूमि फलवंत हो गई। एलिया साधारण व्यक्ति था लेकिन धर्मी था। भले उसके मन में एक समय में डर आया, चिंता आई, निराशा आई और भागने लगा,
लेकिन पाप फिर भी नहीं करा। आज हमारे मन में डर, चिंता, निराशा बनी रहती है और साथ में पाप भी हमारे जीवन में बना रहता है। अगर मेरे जीवन में पाप बना हुआ है तो मेरी प्रार्थना कभी भी नहीं सुनी जाएगी। याद रखिए, अपने पापों को मान लें, अपने पापों को अपने जीवन में से निकाल दें और दूर कर दें। अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करें और फिर आप प्रार्थना करके देखें। और इस वचन को याद रखिए, 18 वचन को, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है, ये नहीं लिखा, बहुत कुछ हो सकता है। आज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्या आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोके आप पवित्र हो चुके हैं? आपके पाप मिटा दिए गए? आपको ये आश्वासन है कि आपके पाप क्षमा हो गए? आप किस बात पे भरोसा करते हैं? आपको बाइबल याद है? आपको 10 हुक्म याद हैं? आप बहुत चर्च अटेंड करने वाले हैं? केवल इन बातों पे आपको भरोसा है या आपको भरोसा है यीशु मसीह के लहू पे कि यीशु ने मेरे लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मेरे पापों को मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया और मेरे पापों को मिटा दिया और मुझे धर्मी बना दिया। अब प्रभु के सामने जब मैं दीन और नम्र होकर प्रार्थना करता हूँ तो प्रभु मेरी प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। आज आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके कलीसिया के लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है। आज आप अपनी प्रार्थना के द्वारा अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रात दिन मेहनत करके एक कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अपने परिवार के लिए जो करना चाहते हैं, मित्रों के लिए, चर्च के लिए, लेकिन जिस दिन आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे आप बहुत कुछ होता हुआ देख सकेंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर रास्ते बनाना शुरू करेगा। नए नए रास्ते बनेंगे, नए नए प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला है। वो रोक भी देता है बारिश को और वो बारिश को कर भी देता है। एलिय्याह ने ऐसा करा है, क्योंकि जब उसने प्रार्थना करी बारिश रुक गई और जब प्रार्थना करी तो बारिश होने लगी। वो भी हमारे समान साधारण था, लेकिन धर्मी व्यक्ति था। प्रभु आपको आशीष दे और आप प्रार्थना में लगातार लगे रहें। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। शायद आज कोई आशीषित हो सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु आपके साथ, आइए हम दुआ करें। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आज भी आपने हमें प्रार्थना का एक पाठ सुनाया है अपने वचन के द्वारा। हम चाहते हैं हम इन वचनों पे विश्वास करें। एलिय्याह भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब उसने प्रार्थना करी तो बारिश रुक गई और जब दोबारा प्रार्थना करी तो बारिश होने लगी। आपके वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ परमेश्वर, आज हम जानते हैं कि हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं बने। हम धर्मी हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को मिटा दिया, इसलिए हम धर्मी हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आज प्रभु आपने जो वचन दिया, जब हम प्रार्थना करेंगे हम बहुत कुछ अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें और हम सब प्रार्थना करने वाले रहें। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आपका दिन बहुत अच्छा रहे और सच में प्रभु के साथ अपने रिश्ते को लगातार आप बनाते चले जाएं, आमीन।